Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Friends, my name is Savi of सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया। एक्चुअल में आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल होती क्या है, ये जानने से पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे और सर्कुलेटरी पाथवे, इन दोनों की मदद से हम कार्डियक साइकिल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है फ्रेंड्स, वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। 1 2 3 4 ये 4 चैम्बर से मिलकर हमारा हार्ट बना होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में अपने जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं जिसे हम एट्रिया कहते हैं, और लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको फ्रेंड्स एट्रियम कहेंगे, लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहेंगे। तो ये है हमारा राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेसिक फ्रेंड्स, ये जो हमारा राइट एट्रियम है, यहाँ पर एक नोडल टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। और ये राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं एवी नोड, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की मदद से हम पूरी कार्डियक साइकिल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट होती है ना दोस्तों, वो उसके साउंड 2 प्रकार के होते हैं। मतलब हार्ट दो टाइप्स के साउंड में बीट करता है। एक्चुअल में वो धक धक नहीं होता, अपने जो हार्ट के साउंड होते हैं दैट इज़ लब और डब। इन दोनों साउंड को जब हमारा हार्ट बीट करता है, इन दोनों साउंड को प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों साउंड मिलकर बनाते हैं हमारी एक हार्ट बीट को। और जब हमारी एक हार्ट बीट बनती है तो उसको बनाने के लिए कुछ इवेंट्स अपने हार्ट में होते हैं, और उसी को हम कहेंगे कार्डियक साइकिल। एक्चुअली द इवेंट्स ऑकर इन हार्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड लब और डब दैट मेक्स अ वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। मतलब ही एक कार्डियक साइकिल हमारे 2 साउंड को मिलाने के बाद, मतलब हमारे 2 बीट्स को मिलकर एक कार्डियक साइकिल बनती है। तो हम कार्डियक साइकिल को पढ़ने से पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे को पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्लड है पूरे बॉडी में किस तरह से ट्रैवल करता है और किस तरह से वो फ्लो करता है। तो ये जो हमारा लंग है दोस्तों, लंग से जब हमारा ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन में जाता है, पल्मोनरी वेन में वो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन के बाद वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा हमारी मेन ऑर्टा, ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा, लेकिन जब बॉडी ऑर्गन्स के बाद जब हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड होकर जाएगा, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, इसीलिए हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऊपर पूरे बॉडी में, पहले राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स से जाएगा। ऐसी ये साइकिल होती रहेगी, और ऐसा हमारा ब्लड जो है वो पाथ को ट्रैवल करके बॉडी ऑर्गन्स के बाद राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल के बाद लंग्स में जाएगा। तो ऐसी हमारी सर्कुलेटरी पाथवे एक्चुअल में होती है। तो दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद हम करेंगे कार्डियक साइकिल। एक्चुअली कार्डियक साइकिल होती क्या है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, कार्डियक साइकिल पढ़ना है हमको, तो इसमें एट्रियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और जाइंट डायस्टोल होता है। मतलब सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब जहाँ पर हमारे दोनों एट्रिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। और ये एट्रियल सिस्टोल
का टाइमिंग जो होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। और फिर है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जब हमारे दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए सिस्टोल बोलेंगे, ठीक है। फिर जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब एक्चुअल में रिलैक्सेशन होता है, जब हमारे ये जो चारों चैम्बर्स है हार्ट के वो चारों चैम्बर्स रिलैक्स हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। और इसके लिए टाइम लगता है 0.4 सेकेंड। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में हमारा कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो कार्डियक साइकिल को हम इस डायग्राम के हेल्प से पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे के डायग्राम से हम अपने कार्डियक साइकिल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों कार्डियक साइकिल हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये जो हमारा ये दिख रहा है ये हमारा है सीनो-एट्रियल नोड, जो हमने अभी पढ़ा था। सीनो-एट्रियल नोड क्या करता है, इम्पल्स यहाँ पे तैयार करता है, यहाँ पर एक प्रेशर बिल्ड करता है जिसकी वजह से दोनों एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इम्पल्स बिल्ड करने के कारण दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है मतलब ये जो हमारे ये दो वॉल्स होते हैं इनका नाम है एक्चुअली ये जो हमारा वॉल है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, हम इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। और इन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। एक्चुअल में जब हमारा राइट एट्रियम में इम्पल्स बिल्ड होता है तो दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये दोनों वॉल्स पर प्रेशर गिरता है और ये जो वॉल्स है वो खुल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ का ब्लड जो है मतलब इसका प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा वो यहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा और यहाँ से यहाँ पर फ्लो करेगा। लेकिन अब इन दोनों के होते बीच यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बिल्ड हो जाता है और ये खुल जाता है और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में फ्लो होता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में जब ये वॉल खुल जाती है तो वहाँ पर एक रेस्टिंग फेस चाहिए होता है हमारे हार्ट को। तो ये जब हमारा बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाते हैं तो हम उसे कहेंगे, जब ये बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगे तब हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा लब। और फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और फिर ब्लड हमारा इधर साइड फ्लो करेगा। और यहाँ पर भी एक वॉल होती है जिसे हम बोलते हैं सेमिलुनार वॉल। यहाँ पर एक वॉल होती है कुछ ऐसी और यहाँ पर एक वॉल होती है ऐसी। तो हम इन वॉल्स को बोलेंगे सेमिलुनार वॉल, सेमिलुनार वॉल। एक्चुअली ये वॉल्स का काम क्या होता है दोस्तों, जो वॉल्स होती है वो प्रिवेंट करती है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को। मतलब अगर यहाँ से यहाँ पर ब्लड आ रहा है तो ये ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ बाइकस्पिड वॉल, और जब यहाँ से यहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा तब हमारा बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा और बाइकस्पिड वॉल ओपन होगा तभी हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा लब। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी और राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तब हमारी जो सेमिलुनार वॉल्स है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसके कारण हमारी नेक्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगी दैट इज़ डब। डब साउंड प्रोड्यूस होगी। और ये दोनों जो साउंड प्रोड्यूस मतलब लब और डब बनाने के लिए जितना भी इवेंट्स लगे हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे में उसी को हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। थैंक यू फ्रेंड्स।